नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है सरकारी नौकरी कब होगी। क्या हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है? कई तरीके हैं जानने के। हस्तरेखा से जान सकते हैं, कुंडली से जान सकते हैं। वर्तमान समय में पश्चिमी जगत से आया ये लॉसो ग्रिड चार्ट है। ये चार्ट को हम कहते हैं लॉसो ग्रिड चार्ट। ये मूल रूप से पश्चिम से एवं चीन में ये उपयोग में आता है। हम इससे किस प्रकार से ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो आवश्यकता होगी, आपको सबसे पहले आपके पास में जन्म तिथि, मैं यहां लिख देता हूं, जन्म तिथि आपको पता होना चाहिए। कौन सी जन्म तिथि? वो जो मूल जन्म तिथि है आपकी, वो जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। जन्म तिथि मूल रूप से जितने भी आपकी जन्म तिथि हो, आपको क्या करना है, अपनी जन्म तिथि को यहाँ पर लिख लेना है। चलिए मैं एक जन्म तिथि को यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक व्यक्ति की जन्म तिथि लिख ली, 1 मई 1988। किसी भी जातक के आप अपने जन्म तिथि को इस प्रकार से लिख लें। अब हम यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार। सबसे पहले करना क्या है कि इस प्रकार के एक चार्ट को यहाँ निर्माण कर लेना। ठीक इसके नीचे आप एक चार्ट इसी प्रकार से बना लीजिए। चलिए मैंने एक चार्ट यहाँ पर बना लिया फटाफट 2 मिनट के अंदर। चलिए एक चार्ट, जितने भी डिजिट हैं इस डिजिट के अनुसार इस वर्ग को आप भर लें। यहाँ 0 है, 0 का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। लोसो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक के डिजिट का प्रयोग होता है। तो 1 को 1 की जगह, चलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। 5 को 5 की जगह, चलिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। पुनः 1 है तो 1 को 1 की जगह, चलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। 9 है तो 9 को हमने 9 की जगह लिख दिया। 8 है तो 8 को हमने 8 की जगह लिख दिया। पुनः 8 है तो पुनः 8 की जगह लिख दिया। चलिए ये जो लोसो ग्रिड था, हम अपने उसके अनुसार हमने किसी एक जातक के डेट ऑफ बर्थ से इस ग्रिड को भर दिया। हमने इस ग्रिड को भर दिया तो हम देख रहे हैं कि कुछ डिजिट भर गए, कुछ तो बिल्कुल ब्लैंक रह गए। अब अन्य बॉक्स को भरने के लिए हम कुछ चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे जन्म तिथि है तो आपको मूलांक निकालना पड़ेगा। मूलांक क्या होता है? मूलांक आपका ये जो जन्म तिथि है, पहली तिथि से लेकर 31वीं तिथि तक मूलांक हो सकती है। यदि यहाँ पर 1 है तो मूलांक आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लें, अर्थात 0 + 1 मूलांक आपका निकल कर आया 1। यदि किसी भाई का मूलांक यहाँ 1 की जगह पर 25 हो तो क्या करेंगे? घबराने की आवश्यकता नहीं है, मूलांक आपका 25 ही होगा। यहाँ पर अगर 25 है तो 25 लिखेंगे और 2 + 5 अर्थात 7, आपका मूलांक निकल कर आएगा 7। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर 1 की जगह पर 5 हो तो आपका मूलांक होगा 5। चीज़ें स्पष्ट हो गई है किस प्रकार से हम मूलांक निकालते हैं। तो आइए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, इसे मैं साफ कर देता हूँ। आपको एक चीज़ें पता चल गई कि मूलांक किस प्रकार से निकाला जाता है। ये मूलांक जो निकला है, ये मूलांक हमारे काम का है, इसलिए मैं इसे रेड से घेर देता हूँ। इसे मैंने रेड से घेर दिया। अब आइए, अब मूलांक के बाद हमें एक चीज़ें और निकालनी है जिसे हम कहते हैं भाग्यांक। भाग्यांक हम निकाल सकते हैं किस प्रकार से? तो हमें यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले लिख लीजिए आप भाग्यांक। भाग्यांक क्या होता है? आपके जन्म तिथि की जितनी संख्या है सबको आप आपस में जोड़ दें। चलिए फटाफट जोड़िए, या फिर यहाँ पर लिख कर जोड़िए। 1 + 5 + 1 + 9 + 8 और +8, सभी डिजिट को आपस में इस प्रकार से लिख लेंगे और इसे आप यहाँ बिल्कुल जोड़ लेंगे शुद्धता होगा। चलिए इसे जोड़ दें। 1 + 5 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 और 8
24 और 8 32, ये निकल कर आ रहा है 32। आप इसे फिर से एक्यूरेसी के साथ जोड़ लें। 5 1 6 1 7, 9 7 16, 16 8 24, 24 8 32, ये हमारा निकल कर आ रहा है 32। हम देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट में प्राप्त हो रहा है, 2 डिजिट में, लेकिन रूल क्या कहता है कि हमें सिंगल डिजिट का यूज करना है ऑलवेज। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 + 2 को आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ क्या निकल कर आ रहा है 5। अब ये जो 5 निकल कर आया, ये अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे मैं रेड से घेर देता हूँ। ये चलिए मैंने इसे रेड से घेर दिया। ये 5 अंक निकल कर आया है। अब क्या करना है, हमारे पास 2 डिजिट और भी उपलब्ध हो गए, इन 2 डिजिट को भी इसके अनुसार भर देना है। तो 1 को 1 की जगह, चलिए 5 को 5 की जगह, हालांकि डिजिट इसमें बढ़ गए लेकिन बॉक्स इसका खाली रह गया। इसके भी बहुत से कारण है। यदि बहुत सारे बॉक्स आपके भी लोसो बिल्ड में खाली रहते हैं तो उसके अलग तरह के अर्थ निकल कर आते हैं। यदि किसी भाई का सारा बॉक्स भरता है तो उसका अलग तरह का अर्थ निकल के आता है। हम सबकी चर्चा एक एक करके अलग अलग अंकों में करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ नौकरी की संभावनाएं क्या निकल कर आती है। तो एक चीज जान लें, नौकरी का कारक ग्रह सूर्य होता है। सूर्य जो है नौकरी का कारक होता है। सूर्य को कैरियर से, यश से, यश मान सम्मान से हम जोड़कर देखते हैं। यहाँ हमने कुछ शायद नहीं दिख पा रहा होगा चार्ट को, कोई बात नहीं। सूर्य जो है, सूर्य का प्रतिनिधित्व ये 1 अंक करता है सूर्य का। मैं यहाँ पर रेड से लिख देता हूं तो चीजें थोड़ी सी स्पष्ट होगा। सूर्य, ये सूर्य का अंक 1 का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। तो सूर्य जो है नौकरी का और सफलता का कारक माना जाता है। कैरियर को सूर्य से अर्थात डिजिट 1 से जोड़कर देखा जाता है। और इनके जन्म तिथि में देख रहे हैं कि एक यहाँ 1 2 3 बार आ चुका है। तो एक तो यहाँ एक संभावना निकल के आ रही है कि सूर्य इनको विशेष सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ इनकी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, नौकरी का जो कारक माना जाता है गुरु बृहस्पति को भी माना जाता है। यदि आपके जन्म तिथि में 3 अंक आता है तो यह भी एक कारक है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना बनती है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन करने वाला, समाज को राह दिखलाने वाला। आध्यात्मिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र से भी जोड़कर देखा जाता है। 9 जो है मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, साहस को दिखलाता है। ऐसे जातक का भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना बढ़ जाती है यदि आपके पास ये 9 डिजिट भी आता है। अंक 8 ये शनि है, ये कर्म क्षेत्र को दिखलाता है, ये आपकी अच्छी सफलता, अच्छे परिश्रम को दिखलाता है। 4 जो है राहु, राहु क्या है, धन का कारक माना जाता है। धन का कारक राहु माना जाता है। 6 क्या है, शुक्र को दिखलाता है। शुक्र आपको कितनी भौतिक सुख सफलता प्राप्त होगी, कितने अच्छे घर में रहेंगे, वाहन प्राप्त होगा, अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, ये शुक्र बतलाता है। तो अलग अलग डिजिट के अलग अलग अर्थ है। नौकरी के मूल रूप से कारक आपके 1 आते हैं, 9 आते हैं, 3 आते हैं, 3 यहाँ एब्सेंट है। यदि आपके पास आपके इस प्रकार के चक्र में यदि 2 डिजिट आते हो जो नौकरी के लिए कारक माने जाते हैं, जैसे कि 9 3 1, तो एक संभावना आके निकल के आती है कि ऐसे जातक का जैसे 8 है कि आपकी सरकारी नौकरी होने की संभावना यहाँ अधिक निकल कर आती है। एक बात जान लें कि अंक ज्योतिषी से अनुमान लगाया जाता है, 100% नहीं बताया जा सकता। 100% जानने के लिए आपको हस्तरेखा एवं जन्म कुंडली की सहायता लेनी पड़ेगी। हमारे हस्तरेखा में हमारा सूर्य जो होता है, ये सूर्य पर्वत यदि अच्छे अवस्था में हो, साथ में सूर्य पर रेखा उपस्थित हो, इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक को गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी सफलता मिलेगी, ये अच्छे पद को प्राप्त होंगे। यदि आपके हथेली में यहाँ भी आपको नौकरी के कारक 9 3 8 1 4 इन सब डिजिट को यहाँ पर आ रहे हैं, साथ में हथेली में भी सूर्य रेखा मजबूत स्थिति में है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना पूर्ण है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।